लता मंगेशकर ने अपने गायकी के दम पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लता मंगेशकर की आवाज में इतना ज्यादा दम था कि उनकी चर्चाएं सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी होती थी। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग हुआ करती थी। भले ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से ही खराब रहे, लेकिन सबके बावजूद भारतीय गायिका लता मंगेशकर की वहां पर भी काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी देखने को मिली। और 92 साल की उम्र में जब लता मंगेशकर का निधन हुआ तो निधन की खबर ने जहां एक तरफ भारत में शोक की लहर दौड़ा दी, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में भी मातम देखने को मिला और पाकिस्तानी लोग लता मंगेशकर की बेमिसाल आवाज को याद कर रहे हैं। अब एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान कभी भी किसी एक बात पर सहमत नहीं होते हैं, लेकिन लता मंगेशकर की आवाज में एक ऐसा असर था जिस पर दोनों दुश्मन मुल्क भी एक ही सुर में बोलते थे। आज लता मंगेशकर भले ही हमारे बीच में नहीं है और उनकी निधन की खबर से 125 करोड़ भारतीयों की आंखें नम हैं, तो वही दूसरी ओर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी मातम पसरा हुआ है। वहां पर भी लता मंगेशकर की निधन पर काफी ज्यादा दुख देखने को मिल रहा है। संगीत की दुनिया में कई बड़े कलाकारों ने जन्म लिया, लेकिन कहा जाता है लता मंगेशकर उन सबसे अलग थी और खास भी थी। उन्हें सुन ऐसा लगता था जैसे स्वयं उनके कंठ में मां सरस्वती विराजमान होती हैं। तभी तो उनकी दीवानगी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी देखने को मिली। अब लता मंगेशकर के निधन के बाद से ही पाकिस्तान से जुड़ा उनका एक दिलचस्प किस्सा इन दिनों काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो को एक लेटर दिया गया था और इस लेटर में लता मंगेशकर को लेकर जो कहा गया था वो शायद आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। इस लेटर में कहा गया था कि हिंदुस्तान कश्मीर रख ले, लेकिन लता मंगेशकर को पाकिस्तान को दे दिया जाए। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में भी लता मंगेशकर की काफी ज्यादा डिमांड रहती थी और उनकी बहुत ज्यादा पाकिस्तानी लोग इज्जत भी करते थे। तभी तो ऑल इंडिया रेडियो को लेटर दिया गया, जिस लेटर में लता मंगेशकर को लेकर कहा गया था कि हिंदुस्तान भले ही कश्मीर को रख ले, लेकिन हमें लता मंगेशकर को दे दे। अब लता मंगेशकर के चाहने वालों में सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि कई सारे दिग्गज सिंगर भी शामिल थे। इन बातों से साफ समझा जा सकता है कि लता मंगेशकर के पाकिस्तानी फैंस कितने थे और वो पाकिस्तानी आवाम के लिए कितना महत्व रखती थी। हिंदुस्तान में रहकर भी वो पाकिस्तानी आवाम की जान हुआ करती थी। उनकी आवाज में इतना ज्यादा दम था कि एक तरफ जहां उन्होंने भारत में काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल की, वहीं दूसरी ओर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी उनके प्रति प्यार और सम्मान देखने को मिला। और 92 साल की उम्र में जब लता मंगेशकर का निधन हुआ तो पाकिस्तान के भी कई सारे बड़े दिग्गज लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की। लता मंगेशकर के निधन पर पाकिस्तानी सूचना और प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने श्रद्धांजलि देते हुए ट्विटर पर लिखा, एक प्रसिद्ध शख्सियत अब नहीं है। लता मंगेशकर मधुर स्वर की रानी थी जिन्होंने संगीत की दुनिया पर दशकों तक राज किया। वह संगीत की बेताज रानी थी। आने वाले हर समय में भी उनकी आवाज लोगों के दिलों पर राज करती रहेगी। लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि। हालांकि लता मंगेशकर को लेकर पाकिस्तान के लोगों में इतना ज्यादा प्रेम था जिसके कई सारे हमें सबूत भी मिले। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से ही जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दोनों पड़ोसी मुल्कों के रिश्ते कभी भी ठीक नहीं रहे और बात बात पर परमाणु बमों की धमकी देने वाला पाकिस्तान भी लता मंगेशकर के आगे ढेर हो जाया करता था। उनकी गायकी में इतना ज्यादा दम था कि पाकिस्तान के लोग भी उनकी आवाज के दीवाने हो जाते थे। कहा जाता है जब देश का बंटवारा हुआ था तब लता मंगेशकर के गाने भारतीयों को सुकून देते थे, तो ही पाकिस्तानी भी उसे सुनने के लिए पूरी तरह से मचलते रहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान बनाने पर अगर किसी पाकिस्तान में सवाल उठा तो सिर्फ यही था कि इस फैसले की वजह से उसे लता मंगेशकर को गंवाना पड़ गया। तभी तो ऑल इंडिया रेडियो में इस बात की भी मांग उठी थी कि भारत भले ही कश्मीर को ले ले, लेकिन उन्हें लता मंगेशकर को दे दे।